दोस्तों, आज की कहानी है बहू का घूंघट। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हर लड़कियां चाहती हैं अपने सपनों की ससुराल। कहते हैं कि आजकल की लड़कियां संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती, पर शिक्षा अपवाद थी। उसने अपने ससुराल के लिए जो सपने देखे थे उसमें यह भी था कि परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहेगी। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का शिक्षा के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। परिवार बाद में शिक्षा को देखने आया, क्योंकि उनके लिए लड़के की सहमति पहले अनिवार्य थी। ग्रामीण इलाके का परिवार था जो नौकरी के कारण शहर में आ बसे थे। शिक्षा को लगा जैसा उसका परिवार है वैसा ही इनका है, क्योंकि वह भी ग्रामीण परिवेश में ही थी। पर पढ़ाई लिखाई के कारण नए तौर तरीकों को अपना चुके थे, लिहाजा शिक्षा को कोई संशय नहीं था। तय समय पर शिक्षा का विवाह उनकी हैसियत अनुसार उसके पिता ने किया। वह दहेज अन्य प्रथाओं के सख्त विरोधी थे। बेटी की उस शिक्षा को ही वे अपना सबसे बड़ा धन मानते थे। इसी विचारधारा के साथ अपनी बेटी की विदाई की। वह जब अपने ससुराल गई तो पहले पहल में नई बहू को जो लाड किए जाते हैं, काम नहीं करवाया जाता, घूंघट में रखा जाता है, वह उससे भी करवाया गया। उसे लगा कि मुंह दिखाई की रस्म के बाद उसका घूंघट खोल दिया जाएगा। यह भी उसकी नजरें हाथ भर का घूंघट किए अपनी जेठानी पर बार बार चली जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उसने अपने पति अग्रिम से इस विषय पर चर्चा की तो उसने यह कहकर टाल दिया कि रहने दो, तुम्हें यहाँ कितने दिन रहना है, तुम तो मेरे साथ भोपाल चलने वाली हो, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलाओ। एक दिन उसे परिवार सहित एक विवाह के प्रति भोज में बुलाया गया। आज शिक्षा का सामना यहाँ की असली दुनिया से होने जा रही थी। जहाँ तक नजर जाती हर तरफ घूंघटों से ढके चेहरे नजर आते थे। वह महिलाएं मर्दों को अपनी तरफ आता देख बहुत अजीब तरीके से सिर उठती थी। आज शिक्षा भी इन्हीं का हिस्सा बनकर रह गई थी। वह शिक्षा जो ऐसी ही कितनी औचित्यहीन प्रार्थनाओं की विरोध थी। सभी महिलाओं को प्रतिबंध कर बैठाया गया, उन्हें भोजन परोसा गया। अब शिक्षा की असली परीक्षा थी। उसे भी अन्य महिलाओं की तरह आधे हाथ का घूंघट कर भोजन करने को कहा गया। शिक्षा जब यहाँ आई थी उसे लगा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है। उसने कितनी ही चेष्टा की, पर वह इस तरह भोजन व कहरी नहीं पाई। ये भी वह समझ गई थी कि ऐसे में कोई भरपेट भोजन कैसे कर सकता है। यहाँ ऐसा रिवाज था कि महिलाएं अपना मुंह किसी आदमी के सामने भोजन के लिए भी नहीं खोल सकती थी। उन्हें मुंह ढककर ही खाना है, भले ही वह भूखी रह जाए। इसी कोशिश में शिक्षा का घूंघट कितनी ही बार नीचे गिरा। उसकी सास ने तो वहीं पर अभद्र भाषा में ताने की बेसार कर दी, जिसकी झलक शिक्षा को घर पर मिल गई थी। जब वह उसकी जेठानी को कोस रही थी, घर आकर उसकी हम उम्र ननद जो कि ग्रेजुएट थी और जिससे शिक्षा को काफी उम्मीदें थी, उसने भी रही सही कसर पूरी कर दी। उससे शिक्षा को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह तो अंधजल गगरी सलकत जहे वाली बात हो गई। वह खुद घूंघट की महिमा का बखान किए जा रही थी। अब शिक्षा को ऐसा लगा कि वह भूमि में धसी जा रही है। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। कितने धनढाढ़िए परिवारों को छोड़कर उसने ये परिवार सुना था। क्या गलती हुई थी उससे? उसे अपने दिए की लो बुझती हुई दिख रही थी, जिसमें तेल डालने वाला कोई नहीं था। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर भूल वास्तव में कहाँ हुई थी। मन ही मन अपनी लिखी कविता की पंक्तियां उसे याद आ रही थी। दिखाई नहीं देती एक अनजानी पिंजरे की दीवार है,
मन का पंछी व्याकुल होकर उड़ने को तैयार है। आखिर ये एक औरत के साथ क्यों होता है? एक औरत को अपना मुंह क्यों ढकना पड़ता है? क्यों मर्दों से छुपाना पड़ता है? औरत को ये सजा क्यों मिलती है? दोस्तों, हमारे समाज में आज भी ऐसी कई जगह रिवाज हैं जो बहू को घूंघट में रखा जाता है। आखिर एक औरत को कब आजादी मिलेगी? उन लोगों की कौन सोच बदलेगा और इस औरत को कौन आजादी देगा? दोस्तों, एक औरत की दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस कहानी से आप सहमत हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ।